भाई साहब, कल यानी 25 तारीख को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आउट होता है। उसके बाद से पूरे जनपद में खुशियों का लहर दौड़ पड़ता है और एक विद्यालय है बलकुड़िया में, बजरंगबली कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज बलकुड़िया में है। यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ की एक बच्ची पूरे जनपद में 5वां स्थान लाती है और पूरे ब्लॉक में प्रथम स्थान पे लिया करके और यहाँ के मान सम्मान को बढ़ा दिया है। यहाँ देखिए, जो बच्चे यहाँ से टॉप किए हैं, जो बच्चों का मार्क्स ज़्यादा आए हैं, वो सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर शिक्षक लोग हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। पहले बच्चियों से बात कर लेते हैं, क्योंकि बेटियों को लोग कमज़ोर समझते हैं, बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। बेटियों को कहा जाता है कि बेटियाँ अक्सर पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर होती हैं। लेकिन इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए या चाहे जो भी एग्ज़ाम देखिए, हमेशा हर जगहों पर बेटियां अपना झंडा गाड़ रही हैं। बेटे भी कम नहीं हैं। एक जो है बच्चा भी यहाँ से नाम किया है और जो है अच्छा मार्क्स लाया है। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीसू कुशवाहा। नीसू कुशवाहा। कितने % मार्क्स आए हैं हाई स्कूल में? 95%, 570 नंबर आए हैं 600 में से। अच्छा, पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चलता है? हाँ, ये विद्यालय बहुत अच्छा है पढ़ाई के मामले में और चीज़ के मामले में भी विद्यालय बहुत अच्छा है। यहाँ के अध्यापक लोग भी बहुत अच्छे हैं, बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन करते हैं और प्रधानाचार्य भी बच्चों की प्रगति पे विशेष रूप से ध्यान देते हैं। यानी बच्चे प्रगति करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं लोग। पढ़ाई लिखाई अच्छे से होती है? जी सर। उसी का नतीजा है कि आपका 95% मार्क है। यस सर। पूरे ज़िले में बहुत सारी बच्चियां भी टॉप की हैं, बहुत सारे बच्चे भी टॉप किए हैं, लेकिन इस क्षेत्र का यह पहला विद्यालय है और इस ब्लॉक का कहा जाए कि पहला विद्यालय है। टॉप 20 तक इस ब्लॉक में कोई नाम नहीं किया। इस बच्ची का नाम हुआ है, टॉप 20 में भी नाम इन्होंने ही दर्ज करवाया है इस ब्लॉक का। यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ हैं। फर्स्ट आप हैं, सेकंड कौन है? सेकंड, क्या नाम है आपका? पूजा गौतम। पूजा गौतम। कैसे पढ़ाई करती थी? पढ़ाई अच्छा करती थी और एक टाइम टेबल भी अच्छा बनाई थी, उसी के हिसाब से मैं अपना तैयारी करती थी। कितना मार्क्स आया आपका? 86%। अच्छा, 521 नंबर। 521 नंबर। आपका कितना था? 570 नंबर। 570 नंबर। कितने घंटे पढ़ती थी आप? रोजाना स्कूल के बाद से 3 से 4 घंटे। 3-4 घंटे? जी सर। बोलना पड़ता था घर के लोगों को? नो सर, हम अपने इच्छा अनुसार पढ़ते थे और जब पढ़ते थे तो सिर्फ पढ़ते थे। किसी और मतलब विषय में सोचते नहीं थे। पढ़ाई के अलावा मतलब 4 घंटे पढ़ना है तो केवल पढ़ाई करना है, उसमें किसी और बारे में नहीं सोचना है। मोबाइल कितना समय चलाती थी? रील्स वगैरह? रील्स वगैरह नहीं चलाते थे, मोबाइल से यूट्यूब से भी पढ़ते थे कभी कभी। आप समझिए, आजकल की लड़कियां आपको रील्स बनाते ज़्यादा नज़र आती होंगी। यह बच्ची कह रही है कि यूट्यूब का मैं सहारा लेती थी और यूट्यूब से सिर्फ पढ़ाई करती थी। शायद रील्स बनाई होती तो रील्स में भी टॉप होती, लेकिन पढ़ाई की है तो पढ़ाई में टॉप की है। 3rd नंबर इनका है और इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? कविता चौरसिया। कविता चौरसिया। कितना % आया मार्क्स आपका? 86%। 86%। कितना समय पढ़ती थी? किस तरीके का टाइम टेबल था आपका? मैं हमेशा पढ़ती थी रोजाना। यस सर। 4थी नंबर आप हैं। कितना % आया? 85%। क्या नाम है आपका? अर्चना रौनियार। अर्चना रौनियार। अक्सर ये बच्चे जो हैं देहात के बच्चे हैं। शहरों में तो बच्चे टॉप करते हैं क्योंकि उस तरीके का सुविधा मिलता है, और यह बच्चे जो हैं पूरे गांव देहात के बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं। और गांव देहात जो कहा जाता है ना, जहाँ पे फीस भी लोग समय से नहीं दे पाते हैं, वहाँ के बच्चे हैं। आज आप लोगों को विद्यालय प्रशासन के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। अच्छा किए हैं तभी सम्मानित किया गया है। कितने घंटा पढ़ती थी? 3 घंटा। 3 घंटा। 3 घंटा में पढ़ाई पूरा हो जाता था? यस सर। दुकान भी चलाती थी। दुकान भी चलाती थी? कौन सा दुकान चलाती है? कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक है। यानी घर का भार भी आपके ऊपर है कि दुकान भी चलाना है, उससे पैसे होगा तो फीस भी जमा होगा। यस सर। अब सोचिए। और रील्स कितना टाइम बनाती थी? रील्स नहीं बनाते हैं। रील्स नहीं बनाती थी। समझिए मैं क्यों रील्स पे कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि आजकल की जो बेटियां हैं बहुत सारी जगहों पे रील्स बना रही हैं और रील्स में भी नाम कर रही हैं। लेकिन रील्स का मतलब नहीं है, अगर जो आपका रियल का जो पढ़ाई है, अगर जो पढ़ाई बेहतर होगा तो रील्स कभी भी बनाया जा सकता है, पढ़ाई कभी भी नहीं किया जा सकता है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, क्योंकि आपका सिर्फ बच्चे कह रहे थे, मैंने सुना कि आप जो है बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए और आज देखने को मिल रहा है यह बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई में अच्छा कर रहे हैं। मेरा भी दिल बाग बाग है, मैं बहुत खुश हूँ इन बच्चों से। और कहा भी गया है, वो पंक्तियाँ में याद आ रही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन बच्चों ने कोशिश किया
और कुछ किए भी ना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश किया और मेहनत किया, उसका नतीजा आज हम और आप लोगों के सामने है। मैं इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आगे ज़िले में नहीं बल्कि प्रदेश और देश स्तर पे भी, विदेशों में भी कामयाब रहें। ये मैं प्रिंसिपल सर हैं। सर सबसे पहले लोगों को बताइए अपने बारे में, विद्यालय के बारे में, कि कैसा विद्यालय है और कैसा व्यवस्था है। सबसे पहले आप लोगों का इस विद्यालय में स्वागत करता हूं और बच्चों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है, इसमें इस पिछड़े क्षेत्र में जो कि शिक्षा के मामले में बहुत ही पिछड़ा माना जाता है हम लोगों का क्षेत्र, इस क्षेत्र में अपना नाम जिले में नामांकित करवाई। इसमें अध्यापक बंधुओं का, बच्चों का भी बच्चों का मेहनत जो लगन है वो काम आया है। पढ़ने के लिए सब पढ़ते हैं, जब तक कुछ जो बच्चे बिना कहे पढ़ते हैं वही आज सफल होते हैं। और बेटियां इस क्षेत्र में यह मैं संदेश देना चाहता हूं कि बच्चों और बेटियों में कोई अंतर, मतलब बेटे और बच्चियों में कोई अंतर न किया जाए, बच्चियों को पढ़ाया जाए। हर क्षेत्र में आज बच्चियां आगे जा रही हैं। अभी आप देखिए पीएससी में या आप यूपी बोर्ड में, हर जगह बच्चियां ही आगे हैं। तो बच्चियों को अगर मौका मिले तो निश्चित ही वो आगे जाएंगी। और ये इन बच्चियों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है, इसी तरह से अगर मेहनत और लगन से अपना पढ़ती रहें तो निश्चित ही ये समाज के लिए और इस पिछड़े क्षेत्र के लिए एक भविष्य में एक वरदान साबित होंगी। और इसी के साथ मैं इन लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नीशू के चाचा हैं आप हैं। कैसा लग रहा है अभी आपकी जो है बिटिया पूरे जिले में 5वां स्थान पाई है, पूरे जो है ब्लॉक में पहला स्थान पाई है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग पूरे परिवार वाले, गांव के लोग भी काफ़ी खुश हैं, जो कि अब बच्चों को भी मतलब देख के, जो जूनियर बच्चे हैं और भी हैं इस विद्यालय के, वो भी प्रेरणा लेना चाहिए उन लोगों की। मतलब ये बच्चे भी कर सकते हैं तो वो बच्चे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर ये बहुत ही, कितना ध्यान देते थे आप लोग बच्चियों पे? बच्ची सर ध्यान देने का, खुद ये इतना पढ़ती है कि कहने का ज़रूरत नहीं पड़ता कि किताब उठाओ, पढ़ने के लिए टाइम निकालो, ये सब कहने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। वो खुद ऑटोमेटिक अपना समय से, जो स्कूल से गई, अपना पुस्तक उठाई, कॉपी उठाई, पढ़ने बैठ गई। ऐसे बच्चों को केयर करते हैं आप लोग? हम लोग तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अलग से भी इन सबों को कहा जाता है कि आप प्रैक्टिकल होइए, सब्जेक्ट पे प्रैक्टिकल होइए। टाइम डज नॉट मैटर। अगर आप आधे घंटे, 1 घंटे भी अगर अच्छे से पढ़ते हैं पूरे फोकस के साथ, तो वो 4 घंटे के बराबर है। और चीज़ों पे आप प्रैक्टिकल होइए, रटिए नहीं, क्या कह रहे हैं बस इसको समझिए। अगर इसको आप केयर करते हैं तो आप 2 घंटे में भी 10 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चों को क्या करना चाहिए आज के बच्चों को जी, पढ़ाई लिखाई के? आजकल के बच्चों को सबसे पहले सुबह उठकर जो है अपने विषय को पढ़ना चाहिए और कम से कम हर विषय को रूटीन बना लेना चाहिए कि हमको 2 घंटे 3 घंटे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो टिपिकली विषय हैं, जैसे मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि यह हमारे करियर को आगे बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले हम इन लड़कियों को शुभकामनाएं देंगे कि आगे ये तरक्की करें और आगे तरक्की करें, हमारे इस स्कूल का नाम रोशन करें। बच्चों को आप लोग पढ़ाने के साथ साथ किस तरीके का होमवर्क देते थे जिसको लेकर के आज यह बच्ची नाम की है और विद्यालय का नाम कर रही है, पूरे देश दुनिया में एक अलग पहचान बना रही है? सबसे पहले बजरंगबली विद्यालय में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले इन सभी विद्यार्थियों का जो परचम इन्होंने बजरंगबली विद्यालय से लहराया है, इन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, आसमां की बुलंदियों पे नाम हो आपका, आसमां की बुलंदियों पे नाम हो आपका, चाँद की धरती पे मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर खुदा करे सारा जहां हो आपका, पर खुदा करे सारा जहां हो आपका। होमवर्क वगैरह देते थे, उसको पूरा करके आते थे कि नहीं बच्चे? जी बिल्कुल सर, इसमें कोई संशय नहीं है सर। यहाँ जितने भी होनहार विद्यार्थी बजरंगबली कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज के सामने जो खड़े हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कुछ भी होमवर्क दिया जाता था पूरे लगन के साथ, एक फुल डिसिप्लिन के साथ विद्यालय में आते थे और उसी का नतीजा है जो आज बजरंगबली विद्यालय से ये कुछ छात्र छात्राएँ जिन्होंने परचम लहराया है। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, अग्रिम शुभकामनाएँ हैं भविष्य के लिए इनको और इनके गार्जियंस को और इनके अभिभावक बंधुओं को। हाई स्कूल का यहाँ से बच्चा ये टॉप किया, क्या नाम है आपका? कृष्णा शर्मा। कृष्णा शर्मा। अभी हाई स्कूल में कितना मार्क्स आए? 84%। 84%। कितना टाइम पढ़ते थे? 3 घंटे। 3 घंटे? हाँ। 3 घंटे पढ़ते थे। माता पिता को कहना नहीं पड़ता था? माता पिता को कहना नहीं पड़ता था। अच्छा, वो लोग मतलब ये जानते थे कृष्णा पढ़ रहा है तो अच्छा कर रहा है? हाँ, ये जानते थे। मैं 3 घंटा पढ़ता था तो केवल पढ़ाई करता था, दूसरे चीज़ों पे ध्यान नहीं कितना देता। टाइम जो है कि रील्स वगैरह बनाते थे? नहीं, रील्स हम नहीं बनाते थे। नहीं। स्टेटस वगैरह? हाँ, ये सब कभी कभी हो जाता था, लेकिन पेपर के टाइम में। चलिए, यानी कि जिम्मेदारी समझते थे, कभी कभी स्टेटस भी लगाने का मन होता है बच्चों का, लगा लेना चाहिए। जो है हाई स्कूल की ये बच्ची हैं, क्या नाम है आपका? ज्योति कुशवाहा।
कितना नंबर आया? 84%, 502 नंबर। कितना टाइम पढ़ाई करती थी? 3 से 4 घंटा। 3-4 घंटे? पूरे 3-4 घंटा पढ़ती थी? यस सर। घर के लोग कितना बार कहते थे पढ़ने के लिए? एक भी बार नहीं। यानी अपने मर्जी से पढ़ती थी? यस सर। तो जो अपने मर्जी से पढ़ेगा वही बच्चा नाम करेगा। क्या नाम है आपका? गोल्डी कुशवाहा। गोल्डी कुशवाहा। यानी कुशवाहा जी लोग इस बार झंडा गाड़ दिए हैं इस विद्यालय में। मैं 10th में भी मेरा मैं टॉप की थी क्लास में, और 11th में भी मेरा सेकंड है। सेकंड है। 12th में कितना नंबर आए हैं आपके? मेरा 78% आया है, और 10th में भी आया था 82%। 82%। तो यानी 10th में भी आप नाम की थी और 12वीं में भी नाम करी हैं। तो क्या आगे की क्या तैयारी है? मेरा आगे का तो मैं सोची अपना यूपीएससी। अच्छा, यूपीएससी मेरा करना है। मेरा पहले से ही सपना है यूपीएससी करने का। दूसरी बच्ची है, क्या नाम है आपका? उजाला कुशवाहा। कितना नंबर है आपका? मैं साहित्य वर्ग से अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त की हूँ। मेरा 355 नंबर है और 71 परसेंटेज। 71% है। आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे तो मैं पहली बात तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरी फैमिली की कंडीशन के हिसाब से मैं कोई डिसीजन लूँगी। चलिए, घर वाले जैसा करेंगे वैसा डिसीजन लेंगे। बाकी मैं आपको बताया कि यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ हैं, बहुत सारी जो है इन्हीं सब बच्चों से जो है कि हो सकता है कि बहुत बड़े एग्ज़ाम को भी क्रैक करेंगे। जैसे बच्ची बता रही थी कि यूपीएससी का एग्ज़ाम को मैं क्रैक करना चाहती हूँ। यानी कि ऐसे ये बच्चियाँ जो हैं, कोई आईपीएस बनेगा, कोई जो है कि डीएम एसडीएम, हर जगह पे जाएंगे लोग। कौन निकलेगा, कहाँ तक जाएगा, कोई नहीं जानता भविष्य को। लेकिन जब आपका नींव मजबूत रहेगा तभी जा कर के आप आगे की पढ़ाई को कर सकेंगे। यहाँ के जो है कि बजरंगबली कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज के द्वारा यहाँ के बच्चों को ऐसा शिक्षा दिया जा रहा है। यह शिक्षा वास्तव में अद्वितीय है, और यह जो शिक्षक हमारे साथ लोग हैं, इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे बच्चों को जो है इस पिछड़े क्षेत्र से बच्चों को लेकर के आ रहे हैं और उस स्थान तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ़ है। बाकी इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।